सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार। और आज का हमारा विषय है संस्कृत अनुवाद। क्योंकि जब भी हम संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो हमें सर्वप्रथम जो है संस्कृत अनुवाद आना चाहिए कि कौन सी धातु के साथ जो है कौन सा सर्वनाम पद आएगा, तो तभी हम जो है संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं। और उसके लिए जो है हमें धातु, शब्द रूप और सर्वनाम का ज्ञान होना चाहिए। इसके पश्चात जो है हम धीरे धीरे संस्कृत अनुवाद सीखते जाते हैं और हम जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें संस्कृत अनुवाद आता जाता है। तो देखिए, संस्कृत अनुवाद में सर्वप्रथम जो है हम क्या करेंगे, धातु को पढ़ेंगे। क्योंकि धातु का मतलब क्या है, क्रिया है। और जब भी हम कोई भी कार्य करें तो वो क्रिया ही है। जैसे इंग्लिश में जो है वर्ब होती है, तो इसी तरह से हमारी जो है ये धातु क्या है, क्रियाएं हैं। जैसे कि उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। और इन्हीं को संस्कृत में इनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं धातु। जैसे कि पढ़ने के लिए पठ धातु, लिखने के लिए लिख धातु, पीने के लिए पिब धातु, खाने के लिए खाद धातु, चलने के लिए गम धातु या चल धातु। तो इस तरह से हम जो है इन सभी धातु को पढ़ेंगे। और अगर हमें एक धातु याद हो जाती है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी धातुएं हमें लर्न हो जाती हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो है पठ धातु, सिर्फ एक पठ धातु के हमने 5 लकार ही लिखे हुए हैं। उन्हीं से संबंधित हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य निर्माण करेंगे और संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। जब हम संस्कृत अनुवाद आ जाता है तो संस्कृत से हम हिंदी अनुवाद और हिंदी से संस्कृत अनुवाद बड़ी आसानी से कर सकते हैं और आपको बिल्कुल सरल भाषा में जो है ये समझाए जाएंगे। तो देखिए, पठ धातु का लट लकार, और लट लकार कौन सा, किस काल के लिए प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल के लिए, एट प्रेजेंट के लिए, ठीक है। और संस्कृत में जो है 3 वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या है, जो एक वस्तु का बोध कराता है हमें, और द्विवचन सिर्फ 2 का बोध कराता है, और जो बहुवचन है वो 2 से ज़्यादा का हमें जो है बोध कराता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, बहुवचन होता है। इसी तरह से जो है संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि यही हिंदी में क्या हो जाते हैं, जो हमारा प्रथम पुरुष है वो उत्तम पुरुष आता है पहले, मध्यम पुरुष ऐसे ही रहता है, और जो हमारा प्रथम पुरुष है वो क्या बन जाता है, अन्य पुरुष बन जाता है। कहाँ पर, हिंदी में। लेकिन हमें जो है संस्कृत का याद रखना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, लट लकार है पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावः, पठामः। तो देखिए, अगर हमारा एक लकार याद हो जाता है तो हम कई सारे लर्न कर सकते हैं। और इसको याद रखने का एक तरीका है कि हम जो है धातु के बाद का जो ये दिया हुआ है ती, इनको याद रख सकते हैं। ती, तह, नंती, इस तरह से याद रखेंगे। सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ठीक है। अब पठ धातु है, पठ धातु हलंत वाली होती है, लेकिन हम हलंत हटा देंगे और इसके बाद में ती लगा देंगे। क्या बन गया, पठती। उसके बाद तह लर्न किया था तो तह, उसके बाद पठंती। नंती याद किया था तो नंती लगा देंगे, पठंती। उसके बाद शी, तो क्या आएगा, पठसी। उसके पश्चात पठ थह, क्या याद किया हमने, शी, थह, थ, थ के आगे पठ लगा दो। बस इस तरह से हमारा लकार बन जाता है। और लट लकार किसके लिए प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल के लिए। इसके पश्चात है लंग लकार है, जो कि भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब कि था, थे, थी में जो बात हो रही है उसके लिए। और जब हम संस्कृत अनुवाद करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये लंग लकार है। उसके लिए क्या है, प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। इस तरह से लंग लकार को लर्न करेंगे। इसके पश्चात है लरिट लकार, पठिष्यति। ये जो है हम स्टार्टिंग से ही इन्हीं से करते हैं, एक एक लकार, ठीक है। एक कक्षा में 1 लकार आ गया, फिर नेक्स्ट में जो है 2 लकार आ गए। और ये सभी जो संस्कृत अनुवाद है, चाहे हम किसी भी कक्षा में हो, 5th का क्लास हो, 6th हो, या फिर जो है बैचलर डिग्री में चले जाओ, मास्टर डिग्री में चले जाओ, ये लकार ऐसे ही रहते हैं। और अनुवाद संबंधित संस्कृत में अनुवाद करना या फिर हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना जो है क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो इसीलिए हमने यह वीडियो बनाया है।
और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए ललित लकार में वही है, तो अब इसमें क्या करेंगे याद हम, शति शतः शंति, शशि शतः शथ, श्यामी श्यावः श्याम, ठीक है। और पठ धातु थी तो ई की मात्रा लगाएंगे सिर्फ, पठी बन गया शति, पठी बन गया यहाँ पर शतः, पठी शंति। इस तरह से ही यह कंप्लीट लकार हम याद करेंगे। और यह किसके लिए है, भविष्यत काल के लिए, आने वाले के लिए, ठीक है। जैसे कि वह कल दिल्ली जाएगा या फिर वो जो है कल सुबह सैर करने के लिए जाएगा, तो वो कौन सा काल होगा, भविष्यत काल। और भविष्यत काल के लिए हम संस्कृत में कौन सा लकार प्रयोग करते हैं, ललित लकार। इसके पश्चात है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग करते हैं आज्ञार्थ के लिए, ठीक है, आज्ञा देने के लिए कि तुम पढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, इस तरह से, ठीक है। तो इसका क्या है, प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, ठीक है। इसके पश्चात है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है, ठीक है। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब तुम्हें सोना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो चाहिए अर्थ में होता है उसके लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है, और यह चाहिए अर्थ में होता है। तो सर्वप्रथम जो है हम इन, जैसे हमने ये नोट्स बना रखे हैं ऐसे ही आप अपने नोट्स बनाइए और इन लकार को जो है अच्छी तरह से लर्न कीजिए। इसके पश्चात है ये एक सर्वनाम संबंधित जो है हमने एक टेबल बना रखी है, इसको हम नोट डाउन करेंगे और अच्छी तरह से इसको लर्न भी करेंगे। यही हमारा आधार है संस्कृत अनुवाद का। तो फिलहाल हम इस वीडियो में जो है सिर्फ सर्वनाम और क्रिया से संबंधित ही अनुवाद सीखेंगे। देखिए ये वही है जैसा कि हमने धातु में किया था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। वही है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जहाँ पर जो शब्द आया हुआ है वही जो है धातु का, वही उसी वचन का, उसी पुरुष का हम यहाँ पर क्रिया लिखेंगे, ठीक है। समझ में बात आ रही है? तो देखिए जो सर्वप्रथम मैंने जहाँ पर ये लिखा हुआ है ये है पुल्लिंग, ठीक है। ये पुल्लिंग के लिए जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनके लिए जो है कौन सा शब्द आएगा, एक वचन के लिए सह, वह, तौ, वेदो, ये पुल्लिंग के लिए ही है। ते, वे सब, ये भी किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए ही है। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का क्या दे रखा है, सा। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, सा। सा का मतलब क्या है, वह, यह भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद ते, उसके बाद क्या आया, द्विवचन में ते, और फिर तहा। ते का मतलब क्या है, वे दो, और तहा का मतलब क्या है, वे सब। फिर नपुंसक लिंग शब्द आते हैं जैसे कि फल, पुस्तक, इस तरह से। तो उनके लिए क्या शब्द आया है, एक वचन में आया है तत्, और द्विवचन में आया है ते और तानी, तत्ते तानी, ठीक है। ये वह के लिए है, सिर्फ प्रथम पुरुष के लिए। और इसी तरह से जो है ये दूर के लिए हैं, नज़दीक के लिए शब्द आते हैं जैसे कि पुल्लिंग के लिए एषः, ठीक है, और स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है, एषा। इस तरह से ये हम बाद में करेंगे, पहले जो है हम सिर्फ इस टेबल से संबंधित ही बात करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात है मध्यम पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष में एक डाउट हो रहा होगा यहाँ पर कि ये ते आया हुआ है, इसकी पहचान कैसे होगी। आप वीडियो को देखते रहिए, जैसे हम समझा रहे हैं इनको समझते रहिए। जब हम आगे इनके उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको ये बात भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए इसके पश्चात क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है, त्वम। मध्यम पुरुष में क्या आया, त्वम, युवाम और यूयम, ठीक है। युवाम में इस तरह से कर लीजिएगा, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, ठीक है। त्वम तुम एक के लिए, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में कौन सी क्रिया आई थी, मान लो लट लकार में ही कौन सी आई थी, पठसी, पठतः और पठत, ठीक है। अब जो है त्वम के साथ क्या आएगा, पठसी, युवाम के साथ क्या आएगा, पठतः, पठतः
और यूयम के साथ क्या आएगा, पठत। ठीक है, ऐसे ही कोई भी आ जाए कि तुम पढ़ते हो, मतलब तुम पढ़ते हो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो त्वम पठथः, तुम दोनों जाते हो तो क्या आएगा, युवाम गच्छथः, तुम सब पढ़ते हो या तुम सब खाते हो तो क्या आएगा, यूयम खादथ। इस तरह से इसके पश्चात है उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, अहम मैं, अकेले के लिए, आवाम हम दो, और वयम हम सब। ठीक है, अब देखिए जो प्रथम पुरुष है वो कौन है, प्रथम सबसे पहले कोई होगा, ठीक है, जिसकी हम बातचीत कर रहे होंगे। मध्यम पुरुष क्या होगा, कोई ना कोई माध्यम होगा, जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं और तुम बात कर रहे हैं, तो मध्यम कौन हुआ, तुम। और उत्तम कौन होगा, उत्तम हमेशा अपने आप को ही समझो, ठीक है, उत्तम हम हैं तो मैं, ठीक है, और मध्यम तुम हो। और प्रथम पुरुष कौन होगा, कोई अन्य जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, वह ऐसा है, वह पढ़ने में होशियार है, वह बहुत पढ़ने में बहुत तेज है, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का हमें पता चला। एक वचन मैंने बता दिया जो एक का बोध कराता है, द्विवचन जो दो का बोध कराता है, और बहुवचन जो दो से ज़्यादा का बोध कराता है। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से जो है हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम आपके लिए जो है हर एक टॉपिक पर जो है एक न्यू वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। देखिए लट लकार संबंधित कर रहे हैं हम सिर्फ, जैसे कि वह पढ़ता है, ठीक है, वह कौन, कोई अन्य है, मतलब कि प्रथम तो होगा कोई, तो वह पढ़ता है। अब पढ़ता है, इससे ही हमें क्या पता चला कि वो पुल्लिंग की बात कर रहा है, तो पुल्लिंग में वह के लिए क्या शब्द आया था, सह। ठीक है, सह। और सर्वप्रथम जो है प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सी क्रिया आई, पठती, तो क्या बन गया, सह पठती। इसके पश्चात वे दो पढ़ते हैं, उसी का द्विवचन किसका, पुल्लिंग का, क्या बनेगा, तौ। और द्विवचन में प्रथम पुरुष में कौन सी क्रिया आई थी, पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। ठीक है, वे सब पढ़ती हैं तो क्या आएगा, तहा पठन्ति, क्योंकि स्त्रीलिंग है पढ़ती। ठीक है, पढ़ती क्रिया से हमें पता चल रहा है कि वे सब कौन है, वो स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, तहा। अगर आ जाए कि वे दो पढ़ती हैं, वे दो पढ़ती हैं, तो क्या आएगा, ते, क्योंकि दो की बात है, और द्विवचन की क्रिया क्या बनेगी, पठतः, वे दो पढ़ती हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके पश्चात है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है कि तुम पढ़ती हो, क्या आएगा, त्वम पठसी। ठीक है, अब जब हम इसका अनुवाद करेंगे, अगर आप हिंदी अनुवाद बनाओ, तुम पढ़ती हो, यह भी सही है, और तुम पढ़ते हो, पुल्लिंग की बात हो, तो भी यह हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में है वो दोनों ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए हम सर्वनाम शब्द को प्रयोग करते हैं। तुम दोनों पढ़ते हो या खाते हो तो क्या आएगा, द्विवचन के लिए युवाम आएगा, त्वम युवाम यूयम। इस तरह से अपने माइंड में याद रखो इनको। तो युवाम पठतः, खाते हो, तुम दोनों खाते हो तो क्या आएगा, खादतः। इसके पश्चात है तुम सब पढ़ते हो या फिर तुम सब जाते हो तो क्या आएगा, यूयम पठत, यूयम पठत या यूयम खादत, इस तरह से। इसके पश्चात है उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में क्या है कि मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ती हूँ। अब देखो दोनों आ गए, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, तो मैं के लिए क्या आएगा, अहम, और पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ के लिए अहम के साथ कौन सी क्रिया आई, पठामी। उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं, उत्तम कौन है, मैं की संस्कृत क्या बनेगी, अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, और वयम बहुवचन। ठीक है, तो मैं अकेला, अकेले की बात हो रही है तो अहम, और अहम के साथ उत्तम पुरुष का क्या आया, एक वचन, अहम पठामी। अगर आपने टेबल को ध्यान से पढ़ा है तो इनका अनुवाद करने में हमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके पश्चात है मैं खाता हूँ या खाती हूँ, क्या आएगा, अहम खादामी। इसके पश्चात है कि हम दोनों पढ़ते हैं तो क्या आएगा, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। और इसके पश्चात हम सब पढ़ते हैं या हम सब जाते हैं या हम सब जाती हैं, हम सब पढ़ती हैं तो क्या आएगा, वयम पठामह या फिर वयम गच्छामह।
ये दोनों ही सही हैं बिल्कुल, ठीक है। और जो है इसके पश्चात हम बात करते हैं लंग लकार की। लंग लकार कौन सा है? भूतकाल के लिए, जो भूतकाल में बीत चुका है जो उसके लिए। जैसे कि उसने पढ़ा तो क्या आएगा? सह अपठत। अगर जो है आपको वीडियो यहाँ तक जो है आपको लग रहा है कि वीडियो लंबा हो गया है, ज़्यादा बड़ा बन गया है वीडियो, तो आप क्या करेंगे, इसको यहीं पर पॉज कर दीजिए और जो है बाद में फिर कुछ समय बाद दोबारा से इसको देखिए। लेकिन लर्न इसको अवश्य करना है, क्योंकि ये हमारे लिए जब हम संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो हमें अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, तभी हमें जो है संस्कृत पढ़ने का फ़ायदा होगा। और हम अपने लिए भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और जो है परीक्षा में ये नहीं कि बुक से कोई ना कोई अनुवाद के लिए पंक्ति आ जाती है, वो कहीं से भी आ सकती है। तो हमें उनको किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से संस्कृत अनुवाद करना है, तो वो उसी के बारे में जो है हम इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए लंग लकार कौन सा है? भूतकाल के लिए, कि जो समय बीत चुका है उसके लिए। उसने पढ़ा, क्या आएगा? सह अपठत। ये जो है लंग लकार है, ये हमें याद करना है अच्छी तरह से, तभी हम वाक्य बना सकते हैं। वे दोनों, उन दोनों ने पढ़ा तो क्या आएगा? तऊ अपठताम। उन सब ने पढ़ा, क्या आएगा? ते अपठन, ठीक है। इसके पश्चात मध्यम पुरुष। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ मध्यम पुरुष, क्योंकि जब हमने लकार याद किया तो ये चीज़ हमने लिखवाई पहले ही कि प्रथम पुरुष ये है, मध्यम पुरुष ये है, ठीक है। और जब हमने मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम लिखवाया तब भी हमने लिखा कि ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है, ठीक है। और मध्यम पुरुष में ही ये आते हैं। तो तुमने पढ़ा, इसकी संस्कृत क्या बनेगी? त्वम अपठा। तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम। या तुम दोनों ने खाया तो क्या आएगा? युवाम अखादतम, ठीक है। तुम सब ने पढ़ा, क्या आएगा? यूयम अपठत। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है उत्तम पुरुष, कि मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, क्या आएगा? अहम अपठम। मैंने पढ़ा था। हम दोनों ने पढ़ा था, क्या आएगा? आवाम अपठा। ये जो है हम सिर्फ पठ धातु से संबंधित कर रहे हैं, क्योंकि हमने पठ धातु को ही आपको लर्न करवाया है। आपको जितनी भी धातुएं याद होती जाएंगी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है सिर्फ जो सर्वनाम पद और क्रियापद संबंधित छोटा सा वाक्य हम बना सकते हैं। और एक छोटे से वाक्य से ही हम संस्कृत अनुवाद की जो है शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इसके पश्चात है कि हम दोनों ने पढ़ा था, आवाम अपठाव। और हम सब ने पढ़ा था तो क्या आएगा? वयम अपठा, ठीक है। इसके पश्चात है लरिट लकार। और लरिट लकार में क्या आएगा? जो फ्यूचर के लिए आएगा, ठीक है, भविष्य काल के लिए आएगा। जो बात भविष्य के गर्भ में है, हमें नहीं पता है अभी, तो उसके बारे में है ये कि प्रथम पुरुष वही है पहली लाइन, मध्यम पुरुष बीच वाली लाइन, उत्तम पुरुष लास्ट वाली लाइन। ऐसे भी याद रख लो, जैसे आपको याद रखा जाए वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। प्रथम पुरुष में क्या है? वह पुल्लिंग है तो सह पठिष्यति। वह पढ़ेगी ऐसा आ जाए तो क्या आएगा? सा। सह की जगह क्या आएगा? सा। अगर आ जाए वह पढ़ेगी तो सा पठिष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे तो क्या आएगा? तौ पठिष्यतः। तौ पठिष्यतः। अगर आ जाए वे सब पढ़ेंगे तो ते पठिष्यन्ति, ठीक है। इसके पश्चात है मध्यम पुरुष। तुम पढ़ोगे, फ्यूचर की बात हो रही है कि तुम पढ़ोगे, क्या आएगा? त्वम पठिष्यसि। या तुम पढ़ोगी तो भी यही आएगा, त्वम पठिष्यसि, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए सर्वनाम शब्द समान है। तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः। और तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत, ठीक है। इसके पश्चात है मैं पढ़ूंगा तो क्या आएगा? अहम पठिष्यामि। मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी तो भी यही आता, अहम पठिष्यामि। हम दोनों पढ़ेंगे, क्या आएगा? आवाम पठिष्यावः। अगर हम दोनों पढ़ेंगी फिर भी क्या आएगा? आवाम पठिष्यावः। हम सब पढ़ेंगे, क्या आएगा? वयम पठिष्यामः। तो आज हमने जो है संस्कृत अनुवाद पढ़ा, संस्कृत अनुवाद के बारे में सीखा। तो हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी जानकारी भी मिली होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जैसे आपको समझाया है इसी तरह से आप इसको समझ करके जो है अपने नोट्स बनाइए और इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए, क्योंकि ये सभी हमारे फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, धन्यवाद।